प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। जैसा आपको पता है कि आज हम आपको एक चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है लिंग एवं वचन। लिंग एवं वचन में हम आज आपको लिंग के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, है ना। लिंग कहते किसको हैं? सबसे पहले कि संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के स्त्री या पुरुष होने का बोध हो, वैसे बात जो पता चल जाए उसे लिंग कहते हैं, उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। पुल्लिंग होता है जिस संज्ञा के रूप को कहते हैं जिसमें पुरुष होने का बोध हो, जैसे घोड़ा, है ना, घोड़ा, चना, लड़का आदि। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा है हमारा स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग संज्ञा के उस रूप को कहते हैं जिससे उसके स्त्री होने का बोध हो, जैसे सीता, लड़की, घोड़ा, है ना, घोड़ी, टोपी, हवा इत्यादि। घोड़ा नहीं, घोड़ी। अब आ जाइए पुल्लिंग के बारे में जानते हैं कि और क्या क्या जो सदैव हमेशा पुल्लिंग ही होता है। जैसे महीनों के नाम हैं कुछ इम्पोर्टेंट, जनवरी, फरवरी, चैत, बैसाख आदि। उसी प्रकार से दिनों का नाम है सोमवार, मंगलवार आदि। उसी प्रकार से समय का कुछ सूचक हैं, क्षण है, जैसे क्षण, सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, वर्ष, युग। अपवाद में है रात और दोपहर, शाम, संध्या, है ना, ये स्त्रीलिंग। आगे आते हैं पर्वतों के नाम में, जैसे कैलाश, हिमालय, विंध्याचल आदि। फिर आगे बढ़ते हैं कि फलों के नाम में अमरूद, सेब, आम, केला, ये सब। अपवाद में लीची है, वो स्त्री है, बाकी सारा पुल्लिंग है। देश के नाम में भारत, कनाडा, जापान आदि क्या है? पुरुष। आगे बढ़ते हैं द्रव्यों के नाम में, जैसे घी, तेल, शरबत। अपवाद में है चाय और लस्सी, स्त्रीलिंग है ना। वृक्षों के नाम में आम, नीम, कटहल, ये पुरुष लिंग है। अनाज में चावल, गेहूँ, चना आदि क्या है? पुरुष है। अपवाद में मकई और ज्वार स्त्री है। वैसे ही ग्रहों के नाम में सूर्य, चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति, ये क्या है? ये सब पुरुष हैं, है ना। और अपवाद में पृथ्वी जो क्या है? स्त्री है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और जानते हैं धातुओं के नाम। लोहा, सोना, तांबा, ये पुरुष है और अपवाद में है चांदी, स्त्रीलिंग। शरीर के कुछ अंग हैं, मुंह, कान, ओठ, गला, हाथ, पैर इत्यादि, ये सब हैं जो पुरुष हैं। और यहाँ कुछ है जो अंत में आपा, खाना, आधा त व लिखा हुआ है, त्वा बोलते हैं उसको, आवा, आ, आर, ना, आवा, है। फिर उसी के बाद से बाला, एरा इत्यादि जितने जुड़े ये सब पुल्लिंग हैं, जैसे मोटापा, बुढ़ापा, दवाखाना, शस्त्र, नीरज, चाय वाला, सपेरा, ये सब। अब हम लोग आते हैं कुछ ऐसे जो ऑलवेज क्या रहते हैं? स्त्रीलिंग रहते हैं, है ना। तिथि के नाम में देख लीजिए, तिथि मीन्स दिन वाला, अमावस्या, पूर्णिमा, द्वितीय। नक्षत्र के नाम में रोहिणी, अश्विनी। आगे है नदियों का नाम में गंगा, कृष्णा, कावेरी। लिपियों का नाम में देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी। भाषा में हिंदी, तमिल, पंजाबी। शरीर के नाम में जीभ, मुँह, गर्दन आदि। बोलियों के नाम में है भोजपुरी, हिंदी, तमिल, है ना, ये सारे। आगे बढ़ते शरीर के अंग में जीभ, मूछ, गर्दन। बोलियों के नाम में भोजपुरी, पहाड़ी, मगही। इन शब्द में और कुछ शब्द जिसके अंत में ई आता है, जैसे गरीबी, अमीरी, है ना, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। ऊ जिसके अंत में ऋतु, मृत्यु, वायु, ये सब स्त्रीलिंग हैं। जिन शब्द के अंत में आ आता है, आ, जैसे माला, कृपा, समझिए, ये सब स्त्री है। कुछ फारसी शब्द हैं जिनके अंत में ता आता है और हा आता है, जैसे दौलत, फतह, है ना, सुबह, अमानत इत्यादि। ये सारे क्या हैं? हमारे स्त्रीलिंग। अब आ जाते हैं हम लोग ऊपर आ जाते हैं और देखते हैं कुछ वो चीज़ें जिनके अंत में ना कुछ शब्द आ जाते हैं। जैसे हम दिखाना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि जिन शब्द के अंत में ना आ, आहट, आवत, आई, आरी इत्यादि, त, री आदि आदि, जैसे घरबड़ाहट, बनावट, थकावट, लड़ाई, है ना, इन सब को क्या है? इन सब को हम लोग ना स्त्रीलिंग के रूप में देखते हैं। जैसे देखिए ई जोड़कर नर, नारी, देव, देवी, अकारांत, इकारांत, लड़का, लड़कियां, घोड़ा, घोड़ी, ये सब को हम लोग बनाते हैं। आज ये आ हटाकर भैंसा, भैंस,
आनी देवर देवरानी, जेठ जेठानी इत्यादि। अब हम लोग आते हैं वचन के रूप में। किस में? वचन के रूप में। इससे पहले कि हम कुछ कहें आप सुने। आगे हम लोग अब देखते हैं वचन। वचन के बारे में हम लोग ढंग से जानेंगे। ये वचन बदलने के लिए पेपर में आता है। वचन का अर्थ है बोली, किंतु व्याकरण में इसका तात्पर्य है संख्या, है ना। जैसे वस्तुतः संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के रूप में संख्या का ज्ञान होता है, उसे वचन कहते हैं। वचन का अर्थ होता है, वचन का कार्य है संख्या बतलाना, मात्रा बतलाना, ठीक है, संख्या और ये सबको बतलाना। मात्रा को नहीं बतलाता। क्या नहीं बताता है? मात्रा को ये नहीं बताता, मात्रा नहीं बताना है, ठीक है। मात्रा नहीं बताया जाता, बाकी सब कुछ बताया जाता है, आपको पता ही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये मात्रा तो नहीं बताया। वचन के भेद। हिंदी में वचन के दो भेद, एक वचन और बहुवचन। अब हम लोग देखते हैं एक वचन में। एक वचन उसको कहते हैं जिससे ना एक का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। बहुवचन उसे कहते हैं जिससे ना बहुत रूप में एक से अधिक को बोध हो, जैसे नदियाँ, घोड़े, लड़कियाँ, घड़ियाँ, ये सब सारे क्या हैं? वचन है। एक से बहुवचन, है ना, यानी कि सिंगुलर से प्लूरल बना है। अब हम लोग इस पे ना कुछ ना 10-5 प्रश्न देखते हैं। आइए इंपॉर्टेंट प्रश्न से आपको मिलवाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कवि का स्त्रीलिंग। कवि जी होंगे उनके सही स्त्रीलिंग। अब आपको बताने हैं कि कवित्री लिखा हुआ है, कवित्री लिखा हुआ है, कवियानी लिखा हुआ है ना। तो आपको समझना है कि ये जो है कवित्री, देखिएगा ये भी दोनों का उच्चारण एक है, लेकिन कवयित्री है, अरे कवित्री। अब जेठ है, जेठ का पूछ रहा है स्त्रीलिंग। जेठ है तो जेठ रानी होता है। क्या होता है? जेठ रानी। लेकिन लोग बोलते हैं जेठ रानी, लेकिन ये जेठ रानी नहीं, जेठानी होता है। आगे बढ़ते हैं। देव। देव का स्त्रीलिंग क्या है? तो देव का हम अभी अभी बोले थे, क्या बोले थे निर्मी? देवी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कौवा। कौवा शब्द के स्त्रीलिंग रूप में क्या होता है? तो कौवा है तो इसका ना कव्वी होगा, आधा तक भी। भगवान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो भगवती होता है। भवानी का स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्या होता है? तो भवानी है, इसका भव्य होता है। सम्राट का क्या होता है? तो सम्राट का सम्राज्ञी होता है, जो आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे देखो सम्राज्ञी होता है। उसी प्रकार से छत्री लिखा हुआ है। छत्री का क्या होता है? तो छत्री का छत्राणी होता है। लुहार है तो लुहार का स्त्रीलिंग आपसे ढूंढ रहा है, आपसे कह रहा है, तो लुहारिन होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग ना। ब्राह्मण। ब्राह्मण का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो आप लोग जानते हैं कि ब्राह्मण का स्त्रीलिंग ब्राह्मणी होता है। दाता का स्त्रीलिंग क्या होता है? दाता का स्त्रीलिंग दात्री होता है। लोटा का स्त्रीलिंग क्या होता है ना। लोटा और डोरी साथ नहीं चलता, लोटा का होता है लुटिया। छात्र का स्त्रीलिंग क्या होता है? छात्र का स्त्रीलिंग छात्रा होता है। हम लोग आगे देखते हैं। इसके कुछ और प्रश्न हैं। यहीं पे लिखा हुआ है यवन। यवन का स्त्रीलिंग आपसे पूछता है। यवन, यवन मैंने जवानी होता है, ठीक है ना। आपको बताना है इसके स्त्रीलिंग क्या होता है। यव नानी होता है। आगे बढ़ते। आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग आयुष्मती होता है। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है? विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होता है। ऐसे इसी प्रकार से आगे हम लोग देखते हैं। तो मयूर, है ना। आगे बढ़ते हैं। मयूर शब्द की पुल्लिंग आपसे पूछा गया है। मयूर शब्द का पुल्लिंग आपको बताना है। तो मयूर ठीक से देखिए, इसमें पुल्लिंग पूछे आपसे, है ना। तो मयूर का पुल्लिंग हो जाएगा मयूर, ठीक है ना। मयूरी है तो मयूर हो जाएगा। हिंदी में वचन के भेद कितने होते हैं? वचन के भेद कितने होते हैं आपको बताने हैं। तो 2 होते हैं। नदी का बहुवचन क्या होता है? तो नदी का बहुवचन हो जाएगा नदियाँ। व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या होता है? संख्या होता है। इसी प्रकार से आपको ये वीडियो कैसा लगा आप इसको देखेंगे। ये आपके लिए एक बेसिक हिंदी की क्लासेस चल रही हैं, जो आपको ज्ञान छोटा सा देगा। इसमें क्वेश्चन आंसर वैसे हैं जो प्रीवियस ईयर के सारे हैं। अगर आपको ऑफलाइन क्लास लगानी है तो जगाधरी स्थित और यमुनानगर स्थित
नगर स्थित फुआरा चौक के नज़दीक रमेश आइसक्रीम के अपोजिट में दीक्षा एकेडमी है। आप वहाँ चलें और वहाँ पे ऑफलाइन की सारी क्लासेस आपको सुविधाजनक मिलेगा। और अभी टीचर डे पे ऑफ़र भी चल रहे हैं, बहुत सारे ऑफ़र्स को वहाँ पे लाभ, क्योंकि वहाँ पे ऑफ़र हमेशा कोई ना कोई चलता रहता है। आप लोग सब जाएं और बिल्कुल ज्वाइन करें, जो आपको PDF मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा और बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स की कलेक्शन है वहाँ पे। आप लोग को कोई भी समस्या हो आप जाएं वहाँ पे एजुकेशनली मिलें। आशा करते कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, आपका दिन शुभ।